श्रद्धेय महानुभाव, वेद मंत्रों की दुनिया में हमें और आपको विचार करना है और विचार करने के बाद अपने जीवन को हर प्रकार से उस मंत्रों के आधार पर लेकर चलना है। मंत्र में जैसा कि सूर्य संबंधित चर्चा में चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के क्रम में क्रमशः भग एवा भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीति स नो भग पुरयेता भवेह। भग एव भगवायस्तु, कहा कि यह जो सूर्य की जो शक्ति है, जिसमें हम लोग योगाभ्यास की रीति में जब आगे की प्रक्रिया करते हैं, मंत्र को उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थों को समझकर अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, वहाँ स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं ओम सूर्याय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा लंग गाच्य सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अतः सूर्य के लिए हम जो नमन करते हैं, और सूर्य के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि वह प्रेरणा का द्योतक है, वह प्रेरणा देने वाला है, जगत को संचालित करने वाला है। और कहा कि भगा एवं भगवान, इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब हर प्रकार से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हैं। अतः वहाँ उनके अंदर जड़ता तो है, लेकिन जड़ता के अंदर भी एक परमात्मा की व्यवस्था के तहत एक नियमित व्यवस्था दी गई है, जिसके कारण सूर्य जगत की रक्षा करते हैं, वर्षा बरसाते हैं और हर प्रकार से पेड़ पौधों को सिंचित करके प्राणियों में जीवन की शक्ति भरते हैं। अतः वह शक्ति भरने के अंदर जो हम लोग दोनों हाथों को जोड़कर और हृदय के नज़दीक लाकर समर्पित होते हैं और समर्पित होकर के प्रार्थना करते हैं कि भाई आप सारे संसार को प्रेरित करने वाले हैं। और प्रेरणा में प्र है और ईर गतौ अर्थ में धातु है, यानी कि हमारे जीवन की प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रातःकालीन सत्र में यदि सूर्य की किरणें न मिले तो हमारा जीवन सुजीवन में परिणत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में हम दोनों हाथों को जोड़कर 5 अंगुलियां और 5 अंगुलियां 10 अंगुलियां, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का प्रतीक है, हम अपने ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान को विकसित करते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं और इस प्रकार के हम कर्तव्यों में अपने को विलीन होने का प्रयास करते हैं। लोकाचार में भी देखा जाता है कि हम जिस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से लोग हमें एक दूसरे को समझते हैं। व्यवहार में हम शब्दों का भी उच्चारण करते हैं और कभी कभी अंगुलियों का भी संकेत करते हैं। दोनों हाथ को जोड़ करके हम पुष्प की अंजलि बनाते हैं। वहाँ पर पौष्टिकता का प्रतीक अंजलि अंचु गतौ धातु है, गति का प्रतीक, और उसमें हम अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ दोनों हाथ जोड़कर पुष्पांजलि बनाकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम अपने जीवन को पौष्टिकता की ओर ले जाएं और जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं हम उसको पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। वह हाथ की जो क्रियाएं दिखाई देती है, हाथ की जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वो संकेत करता है कि हम अपने 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से और हृदय से परम तत्व को समर्पित होकर सूर्य के सानिध्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः हम पुनः पुनः नमन करते हैं। इसी क्रम में हम पुनः आगे मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कहते हैं ओम मित्राय नमः,
इसमें हम उसी सूर्य देवता के लिए मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर मिय धातु है और उस प्रक्षेपण अर्थ में है। और प्रक्षेपण में प्र है, क्षिप से क्षेपण बना हुआ है और क्षेपण अर्थ का भी जब हम अर्थ करते हैं तो उसमें भी क्षेपण में प्रेरणा है और प्रेरणा के अंदर गति है। ईर गतौ धातु है, जहाँ पर हम गतिशील होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वहाँ पर पुनः पुनः नमन करते हैं और सूर्य की किरणों को अपने जीवन में लेकर हम अपने आप को आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह सूर्य हमें प्रेरणा का स्रोत है, गति का स्रोत है और वह हमारे लिए मित्रवत है। और जिस प्रकार से मित्र हमारा आपका कल्याण करता है, उसी प्रकार से सूर्य देवता हमारे जीवन को हर प्रकार से, हर तरीके से अग्रसर करते हैं, विकसित करते हैं, हमारे जीवन में गतिशीलता देते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने मंत्र का पाठ किया था। प्रातर्जितम भगम उग्रम, वह जो हमारा उग्र देवता है, जो सूर्य के अंदर हमें किरणों को प्रदान करता है और 7 किरणों से हमारे आपके जीवन को पवित्रता की ओर ले जाता है। वह हर प्रकार से अंधकार को, अज्ञानता को वो जीतने का प्रतीक है। वैसे हम भी उस सूर्य देवता से प्रेरणा लेकर अंधकार को जीत ले और ज्ञान की ओर बढ़ें और ज्ञान विज्ञान से शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रमशः आगे गतिशील हों। इसी क्रम में मंत्र में बताया जा रहा है भग एव भगवान अस्तु, भग एव भगवान अस्तु। कहा कि भग में भज सेवायाम धातु है, पुंसी संज्ञा घ प्रायण, सूत्र से घ प्रत्यय लेकर भगा शब्द बना हुआ है, जिसके अंदर साफ स्पष्ट कहा जा रहा है कि उस सूर्य के अंदर आप देखिए, सूर्य भी एक सेवा के प्रतीक में है। वो जगत की सेवा कर रहे हैं और चंद्रमा भी जगत की सेवा में लगे हुए हैं, पृथ्वी भी जगत की सेवा में लगे हुए हैं। वो जड़ होने पर भी उनके अंदर जो नियमितता दे दी गई है परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में, उसी नियम में है। हमें भी परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत हमें भी कुछ नियम बना दिए गए हैं हमारे जीवन के अंदर। किस प्रकार प्रातःकालीन सत्र में अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, सायंकालीन सत्र में दिनचर्या को ठीक करके अंतःकरण और बहिष्करण दोनों को लेकर के, अंतर और बाह्य दोनों को संतुलित बनाने का प्रयास करता है, तब जो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उस संतुलित में हम और आप क्या करें तो भगा एवं भगवान अस्तु, अस्तु में लुट लकार है, अस है, होने के अर्थ में है। कहा कि हम भगवान बन जाते हैं कब, तो भग के द्वारा। भग क्या है, सेवा के अर्थ में है, सूर्य के अर्थ में है। सूर्य की तरह सेवा करके हम सब भी अपने जीवन में ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और जो व्यक्ति सेवा करता है वही ऐश्वर्यशाली है। कहा कि भग एवं भगवान, भगवान में भग से मतुप प्रत्यय लगा है और तदस्यास्तस्मिन् नीति मतुप से मतुप प्रत्यय लगा है। मधुपधा याश्च मतुर्वो यवा दिव्य से मकार को वकार होकर भगवान शब्द बना है। अतः सेवा के द्वारा ही व्यक्ति जब आगे बढ़ता है और उसके जीवन में विद्या, उसके जीवन में धन और उसके जीवन में बल आ जाए तो उसे लोग भगवान कहने लगते हैं। विद्या के द्वारा, बल के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बनता है। उसी ऐश्वर्यशाली को हम दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं। तो कहा कि सेवा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को भगवान बनाया जाता है और कोई व्यक्ति को भगवान की संज्ञा दी जाती है। समाज के अंदर चाहे आप पारिवारिक सेवा करते हों या सामाजिक सेवा करते हों, प्रशासनिक सेवा करते हों, आपका कर्तव्य, आपकी नैतिकता आपको भगवान बना देता है। दुनिया के अंदर विद्या से युक्त होकर के, बल से युक्त होकर के और धन संपदा से युक्त होकर के आप समाज की सेवा करने लगते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि मित्राय नमः। यहाँ भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है कि वह मित्र के लिए हम नमन करते हैं, समर्पित होते हैं। वह प्रेरणा का स्रोत है और वह मित्र हमें इसलिए बन जाता है कि हम भी सेवा करते हैं, सूर्य भी सेवा करता है। वो जड़ता के द्वारा सेवा करता है, हम चेतनता के द्वारा सेवा करते हैं। अतः सेवा के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे को बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए भगा एवं भगवान अस्तु, हम हो जाते हैं भगवान। कब हो जाते हैं? सेवा के माध्यम से। अतः हमारे पास में विद्या आ जाए, हमारे पास में संपत्ति आ जाए, हमारे पास में ऐश्वर्य आ जाए, हमारे पास में बल आ जाए, ऐसी स्थिति में
हम समाज की सेवा कर सकते हैं। मेरे पास यदि विद्या नहीं है, धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, पुरुषार्थ बल नहीं है और बल भी नहीं है, और हम अपने ऐश्वर्य की ओर आगे बढ़ नहीं रह सकते, तो जब हमारे पास कुछ सामर्थ्य ही नहीं है तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे। अतः पुरुषार्थ करके ही हम सेवा कर सकते हैं, और सेवा करके ही उस परम तत्व की व्यवस्था में जैसे जड़ देवता लगे हैं वैसे चेतन लगे हैं, और जड़ और चेतन दोनों को मिलकर इस सृष्टि के अंदर जीवन प्रदान करना है। और जो जीवन प्रदान करते हैं वही हमारे लिए, आपके लिए भगवान हैं, वही हमारे लिए ऐश्वर्यशाली हैं। इसलिए मंत्र स्पष्ट करता है, भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयं भगवंत श्याम वयं अहम अवाम वयं। हम सब जो है इसी के माध्यम से भगवंत हो जाते हैं। वयं श्याम, हम लोग हो जाएं, ऐश्वर्यशाली हो जाए। भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयं, हम लोग देवत्व की शक्ति को यदि धारण नहीं करते तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। दीपनादवा दानादवा दोतनादवा इति देव, हम में दीपन की शक्ति हो जाए, देवन की शक्ति हो जाए, हमारे और आपके बीच में हर प्रकार से प्रकाशित करने की शक्ति हो जाए, दूसरे को अच्छा बनाने की शक्ति हो जाए। इसलिए सबसे पहले हम सुधरते हैं, तब दूसरे को सुधारते हैं। हम यदि खैनी बीड़ी ताड़ी दारू बीड़ी खैनी सिगरेट के चक्र में हैं और हमारा आचरण स्वयं गड़बड़ है तो हम समाज को कुछ दे नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति भगवंत नहीं कहला सकते। इसलिए सेवा यदि करना है तो सूर्य की शक्ति को लेकर, चंद्र की शक्ति को लेकर, या समाज में बड़े बुजुर्ग जो आचार्य विद्वान तपस्वी हैं उनके आचरण के आधार पर अपने आचरण को पवित्र करके ही हम समाज को कुछ दे सकते हैं। क्रमशः धन्यवाद।